बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री बाय एस.एम. यूसुफ चैप्टर 9 है, उसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है होमोजीनियस फंक्शन एंड ऑलर्स फार्मूला। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन f ऑफ x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn is said to be a function, homogeneous function of degree n if f of tx1 tx2 up to so on txn is equal to t की पावर n f of x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn। अगर कोई फंक्शन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो दैट फंक्शन विल बी कॉल्ड एज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। लाइक हम एक एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे, जैसे आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x y z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अगर मैं एक्स वाई जी के साथ टी मल्टीप्लाई कर दूं, टी वाई टी जी, और यह आ जाएगा टी एक्स का होल स्क्वायर प्लस टी वाई का होल स्क्वायर प्लस टी जी का होल स्क्वायर। तो यह आ जाएगा टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है सब में से, तो वी कैन टेक टी स्क्वायर एज कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो ये वापस फंक्शन बन रहा है। तो आपने ये देखना है कि जब हम तमाम वेरिएबल्स को t से मल्टीप्लाई करके, या आप रिप्लेस करेंगे हर वेरिएबल को टी एक्स के साथ, x की जगह पे आप रिप्लेस कर देंगे t टाइम्स x, y की जगह पे t टाइम्स y और z की जगह पे t टाइम्स z। और आफ्टर दैट आपने t कॉमन लेना है, और कॉमन लेने के बाद जो बाकी आपके पास एक्सप्रेशन आती है दैट मस्ट बी द गिवन फंक्शन। तो ये अब आपके पास आ गया f ऑफ एक्स वाई जी। तो अब अगर आप गौर करें तो इस फंक्शन में जब हमने x को टी एक्स से, y को टी वाई से और z को टी जी से रिप्लेस किया, तो देन वी गेट t एज कॉमन, और t को कॉमन लेने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है इसका वो वापस गिवन फंक्शन बन गया। तो अब t की पावर कितनी है, 2 आ रही है यहाँ पे कॉमन लेने के बाद। तो अगर t की पावर 2 है तो हम क्या लिखेंगे, इट इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इज इक्वल टू 2। तो इसमें ये एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री कितनी है आपके पास, 2 है। एक हम काउंटर एग्जांपल लेते हैं कि जो होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा, जस्ट टू अंडरस्टैंड द आइडिया। अगर आपके पास ये एक फंक्शन है g ऑफ एक्स वाई जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस जेड स्क्वायर। अब इसमें अगर मैं x को टी एक्स से रिप्लेस करता हूँ, y को टी वाई से और z को टी जी से, तो वी गेट व्हाट, टी स्क्वायर प्लस टी वाई का होल क्यूब प्लस टी जी का होल स्क्वायर। अब अगर आप कॉमन लें, टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस टी वाई क्यूब प्लस जी स्क्वायर। तो अब स्टिल टी इज देयर, यानी आपने पूरे का पूरा टी कॉमन नहीं आया और जो गिवन फंक्शन है वो वापस डेवलप नहीं हो सका। तो अब चूंकि टी अंदर रिमेनिंग है तो इसको क्या कहेंगे, दिस इंप्लाइज g इज नॉट एन होमोजीनियस, नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। t आपके पास एक होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। तो ये आपके पास था कॉन्सेप्ट होमोजीनियस फंक्शन का, जिसको लेकर ऑलर ने एक फार्मूला डिज़ाइन किया है। अब हम ऑलर फार्मूला को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज़ ऑलर फार्मूला, और उसकी कुछ एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब हम प्रूव करने जा रहे हैं ऑलर्स थ्योरम या ऑलर फार्मूला है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम ऑलर थ्योरम डिस्कस करेंगे, ऑलर फार्मूला। इसमें इफ f ऑफ जस्ट f इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, then x partial f by partial x plus y
पार्शल एफ बाय पार्शल वाई इज इक्वल टू एन टाइम्स एफ। ये आपके पास क्या है, ऑलर्स फार्मूला है कि जो होमोजीनियस फंक्शन के लिए हम चेक कर सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन होमोजीनियस है तो वो इस फार्मूले को क्या करेगा, ओबे करेगा। अब इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। ये दो वेरिएबल्स के लिए है कि अगर आपके पास कोई दो वेरिएबल्स में फंक्शन है तो फॉर दैट सेक आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की एन जी ऑफ वाई अवर एक्स बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एंड ये दो वेरिएबल्स के लिए अगर n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन डिफाइन करना हो तो हम इस सेंस से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ जनरलाइज्ड होमोजीनियस फंक्शन। तो अब आपने इसके लिए चेक करना है कि क्या ये फार्मूला होल्ड करता है कि नहीं करता। तो फॉर दैट पर्पस हमें पार्शल एफ बाय पार्शल एक्स चाहिए और पार्शल एफ बाय पार्शल वाई चाहिए। मीन इस फंक्शन को एक दफ़ा आप एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे और एक दफ़ा वाई के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे और ये वैल्यूज़ को x से ये इसको 1 का नाम दे देते हैं। अब इसके दो डेरिवेटिव्स लेने हैं, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट से इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें। पार्शियल f बाय पार्शियल x या जगह पार्शियल बाय पार्शियल x। अब जब x के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे x को हम एज अ वेरिएबल ट्रीट करेंगे और y एज अ कांस्टेंट डील होगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव का यही मीनिंग होता है कि जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से ले रहे होते हैं उसी को वेरिएबल ट्रीट करना है, बाकी जो भी टर्म्स होंगी उनको एज अ कांस्टेंट ही लेकर चलेंगे। तो अब x के रिस्पेक्ट से जस्ट डेरिवेटिव लेना है y को कांस्टेंट रख के। अब देखिए इसमें भी x आ रहा है, इधर भी x आ रहा है। x इंटू एक्स वाली टर्म जब प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल पहले x का डेरिवेटिव लेंगे, आ जाएगा पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस और जी वाई बाई एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। देन प्लस x की n एज इट इज़ लिखेंगे, g का डेरिवेटिव g डैश ऑफ वाई ओवर एक्स एंड वाई ओवर एक्स का अगेन डेरिवेटिव लेना है आपने, तो ये आ जाएगा माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर। ये मैं अलग से डेरिवेटिव आपको कन्वे कर देता हूँ। ये प्रोडक्ट रूल हमने अप्लाई किया है तो g का डेरिवेटिव हमने कैसे लिया, ये डायरेक्ट हमने लिखा है तो इसका ये मेथड होगा y ओवर x, g का डेरिवेटिव g प्राइम होगा y बाय x और फिर आपने ये इसका डेरिवेटिव अगेन लेना अंदर वाले का, y ओवर x आ गया, g डैश y ओवर x और y आउटसाइड आ जाएगा बिकॉज x के रिस्पेक्ट से y कांस्टेंट है और x को यहाँ पे ऊपर ले जाना है आपने। अब आप क्या करेंगे, पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस, तो ये आ जाएगा पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस। तो ये इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास डेरिवेटिव आ चुका है विद रिस्पेक्ट टू x, n x की n माइनस 1 g ऑफ y बाई एक्स माइनस x की n y g प्राइम, बल्कि इसको ऐसे ही रखते हैं y बाई एक्स और ये आ जाएगा y ओवर x का स्क्वायर, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब आपने इस इक्वेशन 1 का ही अगेन डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू y। y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें पार्शियल f बाय पार्शियल y, यह आ जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल y x की n g ऑफ y बाय x। तो अब यहाँ पे अगर आप नोट करें तो x कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू y, तो सो दिस x की पावर n विल बी टेकन आउटसाइड और g का डेरिवेटिव हम अप्लाई करेंगे। g का डेरिवेटिव क्या होगा, g प्राइम होगा और फिर अंदर वाली टर्म का अगेन डेरिवेटिव, तो यह आ जाएगा g प्राइम y बाई एक्स एंड देन y बाई एक्स का अगेन डेरिवेटिव, y का 1 हो जाएगा एट दिस मोमेंट, g डैश y ओवर x, यह आ जाएगा 1 बाय x, इज इट। तो ये आ गया पार्शियल f बाय पार्शियल y, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें। अब हमने ऑलर थ्योरम प्रूव करना है, तो ऑलर थ्योरम प्रूव करने के लिए चेक करें जो
पार्शल एफ बाय पार्शल एक्स हमने लिया है इसको एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो पार्शल एफ बाय पार्शल वाई इसको वाई से मल्टीप्लाई करेंगे और देन इनको ऐड करेंगे तो वी विल गेट एन टाइम्स एफ। तो लेट चेक, इक्वेशन 2 को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस इक्वेशन 3 को y से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करें किसके साथ, x के साथ। तो जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट पार्शल f बाय पार्शल x इज इक्वल टू, ये देखें x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 1 और -1 कट जाएगा तो x की n रह जाएगा, क्या जाएगा n टाइम्स x की n g ऑफ y बाय x माइनस, और ये एक x इधर कटेगा, स्क्वायर है ना, तो x हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x ओवर x स्क्वायर कटेगा तो y बाय x रह जाएगा, यह आ जाएगा x की n g प्राइम ऑफ y ओवर x एंड दिस इज y ओवर x। अब सेकंड वाली आपने ये जो थर्ड इक्वेशन है इसको y से मल्टीप्लाई करना है, तो जब इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y पार्शल f बाय पार्शल y इज इक्वल टू x की n g प्राइम y ओवर x, और ये y मल्टीप्लाई होगा तो y बाय x आ गया। अब ऐड कर दें इनको, ये कैंसिल हो गया तो x पार्शल f बाय पार्शल x प्लस y पार्शल f बाय पार्शल y n टाइम्स x की n g ऑफ y बाय x। तो वी कैन सी कि ये जो आपके पास फंक्शन है ये किसके इक्वल है, f के इक्वल है। अगर आप इक्वेशन 1 को देखें तो x की पावर n g ऑफ y बाय x इट इज़ व्हाट, इट इज़ f। तो अब इसको हम f करके तो ये आपके पास क्या आ गया, प्रूव आ गया। तो यही प्रूव करना था आपने, y पार्शल f बाय पार्शल y। तो दिस इज ऑलर फार्मूला या ऑलर थ्योरम हमने यूज़ किया यहाँ पे कि अगर कोई फंक्शन आपके पास होमोजीनियस है और उसकी डिग्री n है तो देन दिस फार्मूला विल होल्ड। अच्छा जी, अब हम कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे ऑलर फार्मूला की। तो लेट चेक, ये आपके पास एक फंक्शन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ये होमोजीनियस है कि नहीं है। अगर ये होमोजीनियस फंक्शन हुआ तो देन वी कैन अप्लाई ऑलर थ्योरम। तो अब आप क्या करेंगे, इसको पहले चेक करेंगे कि ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है। तो इसके लिए u ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं, इसको एक्स वाई एफ ऑफ एक्स बाय वाई। तो आपको पता है कि x को t x से रिप्लेस करेंगे, y को t y से रिप्लेस करेंगे, ये t x इंटू टी वाई और f ऑफ टी एक्स ओवर टी वाई, यहाँ से t से कैंसिल हो गया, और ये t इंटू टी स्क्वायर एक्स वाई एफ ऑफ एक्स ओवर वाई। तो वी कैन सी कि ये वापस फंक्शन फॉर्म हो गया और t स्क्वायर इज आउटसाइड, तो इसको हम लिख सकते हैं u ऑफ एक्स वाई। तो अब क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज u ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इज इक्वल टू 2। तो इसकी डिग्री 2 है क्योंकि t की पावर 2 आ रही है। तो सो बाय ऑलर फार्मूला, सो बाय ऑलर्स फार्मूला, ऑलर फार्मूला लिखते हैं यहाँ पे x पार्शल f बाय पार्शल x प्लस y पार्शल f बाय पार्शल y इज इक्वल टू n टाइम्स f। बट यहाँ पे जो फंक्शन है वो f नहीं है, फंक्शन यहाँ पे u है, राइट। तो f को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, u से, और n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो n को 2 से रिप्लेस कर देंगे। हियर f इज इक्वल टू u एंड n इज इक्वल टू 2। तो x पार्शल u बाय पार्शल x प्लस y पार्शल u बाय पार्शल y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ u। तो यही प्रूव करना था, चेक कर सकते हैं आप, ये रिजल्ट हम लेके आना चाह रहे थे। ये ऑलर थ्योरम से इजीली हमने ये रिजल्ट प्रूव कर लिया। अगर ऑलर थ्योरम हमारे पास ना होता तो वी मस्ट हैव टेक 2 डेरिवेटिव्स, हमें यहाँ पे इसको 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करना पड़ता, दैट वाज कॉम्प्लिकेटेड। तो अब हमने जस्ट होमोजीनियस चेक किया, होमोजीनियस चेक करने के बाद ऑलर का फार्मूला यूज़ करके इसमें वैल्यूज़ रिप्लेस किए, तो ये रिजल्ट प्रूव हो गया। तो ऑलर थ्योरम इज़ वेरी ईजी टू अप्लाई कि जब आपके पास इस तरह के फंक्शंस हों और होमोजीनियस फंक्शंस हों, और सम टाइम ऐसा होता है कि अगर ज़्यादा वेरिएबल्स के साथ फंक्शन आ रहे हैं तो उनके डेरिवेटिव लेना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इस कॉम्प्लिकेशन को ओवरकम करने के लिए ऑलर ने ये काम किया कि इसका फार्मूला यूज़ करते हुए आप इजीली जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो डिटरमिन कर सकते हैं।
अच्छा भाई, अब ये आपके पास एक फंक्शन है जिसको अगर हम एज इट इज डील करेंगे तो इट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। हम क्या करते हैं, इस पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं। काम इस तरह करते हैं कि साइन इनवर्स को हम पिक करके इस साइड पे ले आते हैं। तो जब साइन इनवर्स को इस साइड पे लेकर आएंगे तो यह आ जाएगा साइन u इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र ओवर एक्स प्लस वाई। अब हम बारी बारी इन दो फंक्शंस की जो है ना वो पार्टीशन कर लेते हैं। इसको भी हम लेट z इज इक्वल टू साइन u लिख लेते हैं और इसको भी z इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र ओवर एक्स प्लस वाई लिख लेते हैं। देखें इन दोनों फंक्शंस को, ये चूंकि इक्वल है दोनों, साइन u इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र ओवर एक्स प्लस वाई है, इसके ऊपर हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज करते हुए इसको भी z के इक्वेट कर दिया और इसको भी z से इक्वेट कर दिया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट्स मीन ये जो फंक्शन हमने लिखा है और ये जो फंक्शन लिखा है बोथ आर सेम बिकॉज ये दोनों इक्वल हैं। तो अब हम चेक कर, इसको हम इजीली चेक कर सकते हैं होमोजीनियस। तो हम इसको चेक करते हैं होमोजीनियस। अगर ये होमोजीनियस हुआ तो ये भी होमोजीनियस होगा, अगर ये होमोजीनियस हुआ तो हम ऑलर थ्योरम यूज करेंगे और जो रिजल्ट है वो डिटरमिन कर लेंगे। नाउ वी चेक कि ये होमोजीनियस है कि नहीं है। तो होमोजीनियस के लिए वही काम करेंगे, x को टी एक्स से और y को टी वाई से आपने क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। तो z इंटू टी एक्स टी वाई, टी सम स्केलर अदर देन 0, टी वाई का स्केयर डिवाइडेड बाय टी एक्स प्लस टी वाई। तो टी स्केयर कॉमन आ रहा है न्यूमिनेटर से, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर बचेगा और टी कॉमन आ रहा है डिनोमिनेटर से, एक्स प्लस वाई, टी ये कैंसिल हो गया, टी ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर एक्स प्लस वाई। तो इट इज़ व्हाट, ये वापस z बन गया। तो टी ऑफ z ऑफ एक्स वाई। तो वी कैन से कि ये जो z वाला फंक्शन है ये होमोजीनियस है और इसकी डिग्री कितनी है 1, क्योंकि t की पावर यहाँ पे 1 आ रही है। तो नाउ वी राइट दिस इम्प्लाइज z ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इज इक्वल टू 1। अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है तो देन व्हाट वी डू, देन बाय ऑलर्स थ्योरम। ऑलर थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, z इज द फंक्शन। अब z पे हम काम कर रहे हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो z को यूज करना है पार्शियल z बाय पार्शियल x प्लस पार्शियल z बाय पार्शियल y, यहाँ पे y आ जाएगा इज इक्वल टू n, z होता है तो n यहाँ पे किसके इक्वल है 1 के, तो n की जगह पे 1 पुट करेंगे। तो पार्शियल z बाय पार्शियल x प्लस y पार्शियल z बाय पार्शियल y इज इक्वल टू 1 टाइम्स z। अब आपने पार्शियल z बाय पार्शियल x की वैल्यू फाइंड करनी है और पार्शियल z बाय पार्शियल y की वैल्यू फाइंड करनी है और इनको यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो अब आपके पास z दो हैं, एक z आपके पास है साइन u के इक्वल और दूसरा z आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स प्लस वाई। अगर आप इसके डेरिवेटिव्स लेंगे तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो हम क्या करते हैं, इसके डेरिवेटिव ले लेते हैं, इट इज़ वेरी सिंपल। तो इसका एक दफ़ा x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें, पार्शियल z बाय पार्शियल x, तो साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉज u और u का अगेन डेरिवेटिव बिकॉज इट इज u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। यू कैन सी u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो u इज नाइदर कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x नॉर विद रिस्पेक्ट टू y बिकॉज u डिपेंड्स अपॉन x एंड y। तो सो वी कैन नॉट से कि u किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट से कांस्टेंट होगा। तो साइन का डेरिवेटिव कॉज आ गया और u का फिर अगेन डेरिवेटिव b लेना है और इसका y के रिस्पेक्ट से भी डेरिवेटिव लें। तो साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉज u एंड u का अगेन डेरिवेटिव बिकॉज u इज द फंक्शन ऑफ x एंड y। ये आ गया। अब ये दोनों वैल्यूज आपने क्या करनी है, यूज करनी है इस इक्वेशन में। ये जो हमने इक्वेशन लिखी है ऑलर थ्योरम वाली, तो इसमें यूज करें x cos u पार्शल u बाय पार्शल x, y cos u पार्शल u बाय पार्शल y और z की वैल्यू पुट करें दैट इज साइन u। अब cos u कॉमन लेंगे, x पार्शल u बाय पार्शल y, y पार्शल u बाय पार्शल y, तो साइन u आ गया। cos u मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके इसको डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट डिजायर्ड रिजल्ट, y पार्शल u बाय पार्शल y साइन u बाय कॉज u। तो साइन ओवर कॉज किसके इक्वल होगा, tan u के। तो ये आ गया tan u।
दिस इज व्हाट tan u एंड एज रिक्वायर्ड। अच्छा अभी क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें जस्ट साइन इनवर्स की जगह पे लॉग ऑपरेटर दे दिया है, तो लॉग के लिए एंटी लॉग लेना पड़ता है। जब एंटी लॉग लेंगे यहाँ से लॉग कैंसिल हो जाएगा और ये ई की यू बन जाएगा। ये बात आपने जहन में रखनी है कि ये जब एंटी लॉग लेते हैं तो जहाँ पे लॉग होता है वहाँ से कैंसिल हो जाता है और जहाँ पे लॉग नहीं होता उसको ई की पावर में लिख देते हैं, बिकॉज इट इज़ अ नेचुरल लॉग। अगर नेचुरल लॉग ना होता, ब्रिग्स लॉग होता या कॉमन लॉग होता तो इसको 10 की यू फिर लिखते। तो ये अब आ गया आपके पास। अब इसको भी आप जी से के इक्वल लिखते हैं, ई की यू, इसको भी आप जी कह देंगे और इसको भी हम जी कह देंगे। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा ई का डेरिवेटिव ई इटसेल्फ होता है, ई की यू और यू का अगेन डेरिवेटिव, इसी तरह ई की यू का वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ई की यू और यू का पार्शल यू बाय पार्शल वाई। इज इट? अब आपने क्या करना है, ये जो डेरिवेटिव्स हैं फिर उसी तरीके से फार्मूला लिखेंगे। होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितना है आपके पास 1, तो अगेन वही आपने होमोजीनियस फंक्शन उसी तरह लिखेंगे और इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे। तो जस्ट यहाँ पे कॉस की जगह पे क्या आ जाएगा, ई की यू, इधर भी ई की यू आ जाएगा, यहाँ पे भी ई की यू आ जाएगा, बिकॉज नाउ द फंक्शन इज ई की यू, ई की यू, ई की यू और ये ई की यू से कट जाएगा 1, तो दिस इज रिक्वायर्ड। तो ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, इसमें लॉग में था, बाकी चीज़ें वही थी। तो हमने क्या किया, एंटी लॉग लिया बोथ साइड्स पे और फर्स्ट वाले को भी जी का, दूसरे वाले को भी जी का, और इसको डेरिवेटिव अप्लाई किए और इसको चेक किया फॉर होमोजीनियस। ये बोथ आर द सेम फंक्शन, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी वही इसकी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी। इसको हमने डेरिवेटिव्स के लिए रख लिया और इसको होमोजीनियस चेक करने के लिए रख लिया और होमोजीनियस चेक करके ऑलर थ्योरम हमने यूज़ कर लिया इसके ऊपर। अच्छा भाई, अब ये एक आपके पास फंक्शन गिवन है, इसके लिए आपने प्रूव करना है एक्स पार्शल यू बाई पार्शल एक्स प्लस वाई पार्शल यू बाई पार्शल वाई इज इक्वल टू 0। तो अगेन आप क्या करेंगे, साइन इनवर्स को इस साइड पे लें, तो इट इज व्हाट साइन यू इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई और स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई। अब आपने लेट कर लेना है इन दोनों को जी के इक्वल, साइन यू और इसको भी जी कह दें, एक्स माइनस वाई और स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई। अब इससे चेक करेंगे होमोजीनियस फंक्शन। तो होमोजीनियस फंक्शन चेक करने का जो रूल है, यू नो इट वेरी वेल। इसमें हम क्या करते हैं, y को और x को टी एक्स और टी वाई से रिप्लेस करते हैं, तो यह आ जाएगा टी एक्स टी वाई स्क्वायर रूट टी एक्स माइनस स्क्वायर रूट टी वाई और स्क्वायर रूट टी एक्स प्लस स्क्वायर रूट टी वाई। अब आप करें अंडर रूट टी, ऊपर से कॉमन आ रहा है तो यह आ जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई और ये अंडर रूट टी ऊपर नीचे कॉमन ले लिया, कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस अंडर रूट वाई और स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई। अब ये अगेन फंक्शन बन चुका है, बाहर टी नहीं आ रहा तो आप इसको लिख सकते हैं टी की पावर 0 और ये जी ऑफ एक्स वाई आ गया, इसको लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स वाई। टी नहीं है तो टी की पावर 0 लिख दें, बिकॉज पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 1 आप कहीं पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आ गया। दिस इम्प्लाइज जी ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इज इक्वल टू 0। ये 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। नाउ we apply Euler theorem, so by Euler's formula x partial u by partial x plus y partial u by partial y is equal to and सॉरी ये z में फंक्शन हम दे रहे हैं, ये होमोजीनियस फंक्शन जो चेक किया है z में है, तो यहाँ पे z यूज करेंगे आप n z, और n यहाँ पे किसके इक्वल है, 0 के, डिग्री 0 है, तो पार्शल z बाय पार्शल x प्लस वाई पार्शल z बाय पार्शल y इज इक्वल टू 0 आ गया, राइट। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे। अब आपको क्या चाहिए, पार्शल z बाय पार्शल x चाहिए और पार्शल z बाय पार्शल y चाहिए। तो फॉर दैट पर्पज आपने क्या करना है, इसके डेरिवेटिव्स लेने। तो सबसे पहले आप x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें, तो साइन का कॉज u आ जाएगा और u का पार्शल u बाय पार्शल x और पार्शल z बाय पार्शल y
साइन का कॉज यू पार्शल यू बाय पार्शल वाई। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई और ये 2 आ गई। इनको यूज करें इसमें, एक्स पार्शल जी बाय पार्शल एक्स, ये आ गया कॉज यू पार्शल यू बाय पार्शल एक्स प्लस वाई कॉज यू पार्शल जी बाय पार्शल वाई इज इक्वल टू 0। कॉज यू कॉमन ले लें, कॉज यू तो ये आ जाएगा एक्स पार्शल यू बाय पार्शल एक्स प्लस वाई पार्शल जी बाय पार्शल वाई इज इक्वल टू 0। कॉज को 0 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, यह अब आपने सोचना है। y पार्शल z बाय पार्शल y इज इक्वल टू 0। ये रिजल्ट आपके पास, ये या तो cos u 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो है ना cos u 0 नहीं होगा। इसके लिए हमें इस फंक्शन को देखना पड़ेगा कि ये फंक्शन किस टाइप का है, और जब इससे हम cos फंक्शन डिराइव करेंगे तो क्या उसकी वैल्यू 0 आ सकती है या नहीं आ सकती, तो दैट इज़ कॉम्प्लिकेटेड। तो सो हमने रिजल्ट जो प्रूव करना है वो ये वाला प्रूव करना है, तो देयर इज पॉसिबिलिटी, तो सो वी कैन से कि ये रिजल्ट होल्ड करता है। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन है, इफ f ऑफ एक्स वाई बी अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n देन शो दैट एक्स स्क्वायर f ऑफ x x प्लस 2xy f ऑफ xy प्लस y स्क्वायर f y इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 ऑफ f। तो ये अब आपने रिजल्ट प्रूव करना है सेकंड डेरिवेटिव के लिए। होमोजीनियस का जो रिजल्ट हमने प्रूव किया था ऑलर फार्मूला, उसी को लेकर हम ये सेकंड डेरिवेटिव के लिए प्रूव करेंगे कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए वो रिजल्ट होल्ड करता है। पार्शियल एक्स एक्स का मतलब है f के डेरिवेटिव लेने 2 टाइम्स x के रिस्पेक्ट से। एक्स वाई का मीनिंग है पहले x के रिस्पेक्ट से फिर y के रिस्पेक्ट से, और वाई वाई का मीनिंग है कि f के डेरिवेटिव लेने 2 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू y। तो अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा, एज f इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, देन बाय ऑलर्स थ्योरम, या हम लिख सकते हैं x पार्शल f बाय पार्शल x प्लस y पार्शल f बाय पार्शल y इज इक्वल टू n टाइम्स f। या इसको ज़रा सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर लिखें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, x और पार्शल बाय पार्शल x को हम रिप्लेस कर सकते हैं सबस्क्रिप्ट में x से। तो f x का मीनिंग होता है पार्शल f बाय पार्शल x, ये आपने माइंड में रखना है। और इसी तरह ये पार्शल बाय पार्शल y, तो इसको लिखेंगे एफ वाई, राइट, पार्शल बाय पार्शल y, तो एफ वाई सबस्क्रिप्ट में n ऑफ f। ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई। अब आपने क्या करना है, देखें x के रिस्पेक्ट से एक दफ़ा इसका एक और डेरिवेटिव लेना है, और y है तो y के रिस्पेक्ट से एक दफ़ा, तो इसको 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करना है, एक दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू x और एक दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू y, और आफ्टर दैट हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव लें, पार्शियल बाय पार्शियल x पार्शियल बाय पार्शियल x y f y n पार्शियल f बाय पार्शियल x, राइट। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई होगा ज़रा चेक करिएगा। पहले x, इसी तरह इसका एक और डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये एफ एक्स एक्स आ जाएगा प्लस x का डेरिवेटिव 1 और एफ एक्स एज इट इज़। तो ये हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, पहले x को एज इट इज़ लिखा, इसका डेरिवेटिव, फिर x का डेरिवेटिव 1, एफ एक्स को एज इट इज़ लिख दिया, प्लस अब इधर भी प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा क्योंकि y x के रिस्पेक्ट से कांस्टेंट है, तो y आउटसाइड आ जाएगा, f में x है तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये x y या y x इसको लिख सकते हैं, तो n f x आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको ज़रा रीअरेंज करके लिख सकते हैं हम। यह आ गया x f x x प्लस y f x y इज इक्वल टू n f x माइनस एफ एक्स, ये आ गया। अब एफ एक्स कॉमन ले लें राइट साइड से,
n-1 इंटू एफ एक्स, इसको 2 का नाम दे दें। अब देखिए अगर आप नोट करें तो ये सिमेट्रिक है। अगर इस फार्मूले में x को y से और y को x से रिप्लेस कर दें तो इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वेरिएबल के रिस्पेक्ट से सिमेट्रिक है, मीन x को y या y को x से रिप्लेस करने से वापस यही एक्सप्रेशन अचीव होती है। तो सो हम सिमिलरली करके डेरिवेटिव लिखेंगे सिमिलरली। ये आप बड़े गौर से देखिएगा, आपने जहां जहां x है वहां पे y और जहां जहां y है वहां पे x कर देना है। राइट हो गया। अब x की जगह पे y लिखेंगे, एफ वाई वाई प्लस एक्स एफ वाई एक्स इज इक्वल टू n-1 एफ वाई। राइट। अब इसमें जो अजम्पशन आपने यूज करनी है वो ये यूज करनी है, एज्यूम एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ वाई एक्स। तो अब इसकी जगह पे एफ वाई एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, एफ एक्स एक्स से। एक्स वाई लिख सकते हैं n-1 इंटू एफ वाई, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें। अब एक चीज़ नोट करिएगा आप, देखें यहाँ पे जो डबल एक्स है, एफ डबल एक्स वाला, इसके साथ एक्स स्क्वायर आ रहा है, बट यहाँ पे एफ एक्स एक्स के साथ एक्स आ रहा है, मीन हमें स्क्वायर बनाने के लिए एक एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसी तरह y के साथ y स्क्वायर है और यहाँ पे y आ रहा है, तो इसको y स्क्वायर बनाने के लिए y से मल्टीप्लाई, तो ये x इंटू इक्वेशन 2 प्लस y इंटू इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 2 को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 3 को y से, एंड देन ऐड कर दें। पहले x से मल्टीप्लाई करें इक्वेशन 2 को, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर एफ एक्स एक्स प्लस एक्स वाई एफ एक्स वाई इज इक्वल टू n-1 टाइम्स x इंटू एफ एक्स, और यह आ जाएगा वाई स्क्वायर एफ वाई वाई प्लस एक्स वाई एफ एक्स वाई इज इक्वल टू n-1 वाई एफ वाई। राइट। अब ऐड करें तो ऐड करने से आ जाएगा एक्स स्क्वायर एफ एक्स एक्स प्लस वाई स्क्वायर एफ वाई वाई प्लस 2x वाई एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू n-1 भी कॉमन आ रहा है, बस n-1 कॉमन आ रहा है, एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई आ गया। राइट। अब आपने क्या करना है, एक्स एफ एक्स और ये आपके पास है, देखें एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई किसके इक्वल है, एन एफ के। तो इसकी जगह पे आप क्या यूज़ करेंगे, एन एफ लिखेंगे। इसको हम रीअरेंज भी कर देते हैं, एक्स स्क्वायर एफ एक्स एक्स प्लस 2x वाई एफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एफ वाई वाई इज इक्वल टू n-1 इंटू एन एफ यूजिंग 1 से हमने लिखा तो ये रिजल्ट प्रूव हो गया एज रिक्वायर्ड।